राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक लंबे और बृहत विचार विमर्श के बाद दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है कल। एक, संघ ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब भारत में, देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा को खत्म कर देना चाहिए। भारत का नागरिक है, ना अल्पसंख्यक ना बहुसंख्यक। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में इसकी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना जैसी तमाम व्याख्याएं होंगी अब कि संघ ने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे उसका मंतव्य क्या है। दूसरी बड़ी बात संघ ने कही, जिसकी मांग की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र सरकार से, कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर किसी ऐसे धर्म में चले जाएं जिसमें जाति व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें हिंदू धर्म में जाति के नाते जो आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण फिर नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर आप हिंदू धर्म में हैं और आपको पिछड़े वर्ग के नाते या दलित के नाते, अनुसूचित जाति के नाते आरक्षण मिल रहा है और फिर आप बौद्ध हो जाएं, फिर आप जैन हो जाएं, फिर आप सिख पंथ में चले जाएं, फिर आप मुस्लिम पंथ में चले जाएं, तो आपको मिलने वाला आरक्षण बंद हो जाना चाहिए। ये मांग की है संघ ने। ये भी एक बड़ी मांग है और इस पर भी देश में अलग अलग ढंग से टिप्पणियां आएंगी, तय है। क्योंकि दोनों मामले बहुत नाजुक हैं। मोटे तौर पर देखिए तो दोनों मांगे औचित्यपूर्ण भी हैं। संघ ने कहा कि देश में सब बराबर, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न बहुसंख्यक न अल्पसंख्यक, केवल भारत के नागरिक के एक व्यवस्था रखी। दूसरी बात, अगर आपने ये कहा कि हिंदू धर्म में जाति आधारित भेदभाव है, इस नाते हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो उसी जाति पर आधारित जो आरक्षण आपको मिल रहा है वो भी बंद होना चाहिए। ये दोनों बातें बड़ी हैं और भविष्य में इन पर आप देखेंगे राजनीतिक गलियारों में भारी कोलाहल सुनाई देगा। मोदी की सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी भी गठित की है इसी काम के लिए कि वो इस मामले पर विचार करे, विभिन्न पहलुओं पर, कि क्या अपना धर्म बदल लेने वाले, मत बदल लेने वाले उन हिंदुओं को जो हिंदू धर्म में रहते हुए आरक्षण की सुविधा पा रहे हैं, बाद में आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए उनके लिए या नहीं। इस विषय पर अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी केंद्र सरकार ने गठित की है। और उसके बाद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मांग। और आरक्षण आप जानते हैं वैसे भी बहुत नाजुक मसला है, उसको आप किधर से भी छुएं, चाहे सिर से चाहे पूंछ से, आरक्षण को के विषय को आप छुएंगे तो सियासी कोहराम तय होता है। तो क्यों संघ ने उठाई हैं ये दो बड़ी मांगे? क्यों संघ ने आरक्षण के इस मसले को इस अंदाज में एड्रेस करने की कोशिश की है और वो भी इस समय? क्या है इसके पीछे संघ की मंशा? और बाकी राजनीतिक दलों के लिए क्या मुश्किल हो जाएगी अब कोई इस विषय पर कोई एक लाइन लेना?